ओम अस्य आदित्य हृदय स्रोत अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता निरस्ता शेष विघ्नता ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो जय विनियोगा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम गणेशाय आदित्याय नमः। चलिए शुरू करते हैं। आज आपकी वीडियो है सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य भगवान। और जो आज हमारा टॉपिक है सूर्य। सूर्य 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क राशि में 11:24 में दिन में प्रवेश कर जाएंगे। कहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे? आपके यहाँ पर कर जाएंगे, आपके द्वादश भाव में। आपकी राशि विराजमान है कर्क राशि विराजमान, ठीक है। और द्वादश भाव यानी आपका खर्चों का भाव, आपका व्यय, आप ऐसे समझ सकते हैं। सूर्य यानी आपके सम्मान, सूर्य यानी आपकी आत्मा, सूर्य यानी आपका तेज, सूर्य यानी ग्रहों के राजा, और सूर्य यानी आपके पिता के कारक, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो भी हमने आपको बताया, अगर आप पूर्ण रूप से अपनी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसा अपने मन में आपके अगर कोई भी ख्याल है कि इस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, विद्यार्थीगण जितने भी लोग हैं जो कोई भी एग्ज़ाम वगैरह पास करना चाहते हैं, मतलब ऐसा कोई भी आपकी इच्छा जिसे आप चाहते हैं कि वो पूरी हो, तो आप कोशिश करें। जो भी हमने आपको बताया आदित्य हृदय स्त्रोत का अगर आप पाठ करेंगे तो इसका जो फल जो आपको इसका प्राप्त होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो पूर्ण रूप से आपको आपके मनोरथों की पूर्ति करेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सूर्य आप समझ चुके हैं और आपकी स्वामी क्या है? आपके स्वामी भी सूर्य हैं। तो इसका मतलब आपको पूर्ण रूप से राशि में सफलता मिलनी चाहिए, क्योंकि जब स्वामी आपका अपना है तो आप समझ सकते हैं, जब आपके स्वामी ही आपके साथ है, आपके जो लगन है, लगन के जो स्वामी है, आप उसे ही अपना समझ सकते हैं, तो वो पार्ट आपको पूर्ण रूप से आपका साथ देना चाहिए। इस बात को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सावधानी के तौर पर जो सूर्य भगवान जहाँ पर उपस्थित हैं इस समय, कहाँ पर उपस्थित हैं? आपके कर्क राशि में उपस्थित है, एक चीज़। दूसरी चीज़, कहाँ पर उपस्थित है? आपके खर्चों के भाव पर उपस्थित है, क्योंकि जो द्वादश भाव होता है, जो 12th हाउस होता है, जो 12वां भाव होता है, वो हमारे व्यय का यानी खर्चों का भाव होता है। इस यहाँ से हम अपने खर्चे देखते हैं, यहाँ से हम हॉस्पिटलिटी भी देखते हैं, यहाँ से हम कोर्ट कचहरी भी देखते हैं, यहाँ से हम विदेश भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो राशि विराजमान है, अगर उस राशि को हम देखते हैं तो यहाँ राशि विराजमान आपकी कर्क राशि है। कर्क राशि यानी जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। वैसे तो दोनों देवग्रह हैं, कर्क भी और स्वामी है आपके जो चंद्रमा है वो भी, और सूर्य भी, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूर्य देव आपने देखा थोड़े क्रूर टाइप के हैं, उग्र टाइप के हैं, ऐसे समझ सकते हैं। जो तेज है वो तेज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, वाणी को थोड़ा सा अपना संयम बरत के चलना पड़ेगा, वाणी को थोड़ा सा लगाम दे के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट कचहरी भी यहाँ आती है, क्योंकि यहाँ पावर आपके साथ साथ खड़ी है, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य आपकी पावर भी है। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आपका तेज है, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा सा ये आपको सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, ठीक है, एक चीज़। बाकी कर्क राशि है, क्योंकि चंद्रमा है। चंद्रमा की अगर स्थिति आपकी कुंडली में सही नहीं है, क्योंकि जो अगर चंद्रमा अस्त अवस्था में है तो चंद्रमा क्या होता है, मन को भी डुबो देता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या मन है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। और चंद्रमा को अगर पूर्ण रूप से सही करना चाहते हो तो कोशिश करें। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या कहते हैं, आपका भोलेनाथ की पूजा करनी पड़ेगी, आप ऐसे समझ सकते हैं। भोलेनाथ को खुश करके चलना पड़ेगा। शिवलिंग पर कोशिश करें कि दूध दही जल का प्रयोग करें, अभिषेक करें, तो उससे क्या होगा, चंद्रमा भी ठंडे रहेंगे और भोलेनाथ भी खुश रहेंगे। तो कोशिश करें कि महामृत्युंजय का पाठ करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। तो ये पाठ करते रहें, तो इससे क्या होगा, चंद्रमा आपका ठीक रहेगा और आपको पूर्ण रूप से सफलता दिलाने का कार्य करेगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, जो इनकी 7वीं दृष्टि है, सूर्य की 7वीं दृष्टि आपकी कहाँ पर पड़ रही है और किस भाव पर पड़ रही है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो वो आपकी जो दृष्टि पड़ रही है, आपकी दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पर। छठे भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब क्या होता है, यहाँ से रोग,
ऋण और आपका जितने भी आपके शत्रु हैं वो आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। यहाँ पर समझने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो राशि विराजमान है, यहाँ राशि विराजमान आपकी मकर राशि है। और मकर राशि किसकी है, जिसके स्वामी है, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव। तो यानी शनिदेव को भी प्रसन्न करके चलना पड़ेगा। और शनिदेव किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं, शनिदेव आपके काम से प्रसन्न होते हैं, कर्म से प्रसन्न होते हैं। क्यों, क्योंकि वो कर्म के और न्याय के देवता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, वो आपकी इधर उधर की चिकनी चुपड़ी बातों से प्रसन्न नहीं होते हैं। जो आप जीवन में करते हो उस चीज़ का फल देने की कोशिश करते हैं। भले ही क्रूर हैं, भले ही अर्श से फर्श से पुचा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, भले ही आप जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं उन्हें, लेकिन देने पे जब आते हैं तो इतना देते हैं, सोच से परे देते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो शनि को अगर प्रसन्न करके चलना है, शनि को खुश करके चलना है, तो कोशिश ये करनी है कि किसी भी मजदूर का पैसा नहीं मारना है, किसी के साथ अननेसेसरी उसके साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं करना जिससे वो गलत हो। आप ऐसे समझें, ठीक है। और दूसरी चीज़, शनिदेव सिर्फ आपका जो आप करते हैं उसका ही फल देते हैं, इसके अलावा वो कोई फल आपको नहीं देने की कोशिश करते। जिस क्षेत्र में या जिस जगह आप जैसी मेहनत करते हैं उसका फल देंगे आपको। आप ऐसे समझ लें, ठीक है। तो यहाँ उम्मीद है कि हमारा जो लगता है यहाँ आपके रोग से, आपके शत्रुओं से और आपके क्या कहते हैं ऋणों से कहीं ना कहीं मुक्ति प्रदान होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं अगर आए हैं तो इसमें आपका साथ जरूर देना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपका तेज है। अगर सूर्य आपकी पावर है, सूर्य आपके ग्रहों के राजा है। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप सूर्य का, अगर भगवान को जो हमने अभी आपको बताया, सुबह उठकर पूर्व दिशा की मुख करके अगर आप सूर्य को अर्घ देने का कार्य करते हैं तो आपके कितना भी आपके काम बिगड़ रहे हो उन्हें भी सही करने का कार्य करेंगे। ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। जो हम आपको बताते हैं, हमारा बताने का फ़र्ज़ ये होता है कि जो भी आपके प्लैनेट्स आपके यहाँ आए हुए हैं कि उनका आपको सम्मान कैसे करना है। हम नहीं मानते कि अगर कोई प्लैनेट आपका गलत भी चल रहा है और अगर आप उसका पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं पॉजिटिव होकर उसका स्वागत करते हैं। इन वीडियो को आप इस रूप से देखा करें जब भी देखते हैं कि जिससे आपको ये पता चल जाता है कि इस महीने हमारे घर में ये वाला मेहमान आने वाला और ये हमारी कुंडली के हिसाब से ये हमारा दुश्मन है या हमारा मित्र है। तो इससे क्या होता है, इससे ये आपको पता चल जाता है कि यार ये जो हमारे घर पे आ रहा है, ये जो हमारा मित्र आ रहा है, ये हमारे फ़ायदे में होगा, या जो हमारा दुश्मन आ रहा है ये हमारे नुकसान दे सकता है, या इससे बचने के लिए हमें ये कार्य करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव सोचना शुरू करो, पॉजिटिव वीडियो लेके चला करो दिमाग से, तो आपके लिए और भी ज़्यादा उत्तम होगा। किसी भी गलतफहमी में ना रहा करें। गलतफहमी सिर्फ आदमी को नुकसान देती है। आप ऐसे समझ सकते हैं। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ ये होता है, हम आपको ये अवगत कराना चाहते हैं कि इस समय जो प्लेनेट आपके घर में आ रहा है उसको आपके किस रूप से आपको देखना है या किस रूप से उसका स्वागत करना है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आगे जैसे आपने आज तक प्यार करा है, आगे भी प्लीज़ प्यार करें। वीडियो लाइक कर दें, वीडियो शेयर कर दें, बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ बटन दबा दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका आज तक बहुत बहुत धन्यवाद।